ऐसी चीजों को देखा जाता है जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। वो चीजें अगर आपके पास है दिक्कत, तो फिर दिक्कत दे सकती है, तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था आपका मेडिकल जांच, जो कि होगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब फाइनल होगा तब आपकी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके साथ ही आपकी होगी एक मेडिकल जांच। मेडिकल जांच भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सिलेक्शन की प्रोसेस का। बिना मेडिकल जांच के सिलेक्शन होगा नहीं। और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात, तो महिला पर्यवेक्षक की जॉब ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत है, लेकिन हाँ कुछ रिस्की बातें होती हैं जिनका ध्यान में रखकर ही मेडिकल जांच की जाती है। तो वो कौन कौन सी जांचें हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक जांच होगी इसमें। सबसे पहले शारीरिक जांच चेक की जाएगी कि क्या शरीर में ऐसे कोई विकृति तो नहीं है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो। चलने फिरने से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा किलोमीटर आपको चलने हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत भी अगर चलना है, जैसे कुछ भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो ऐसी विकृति ना हो जिसके कारण आपको 2-4 कदम चलने में भी प्रॉब्लम हो। तो ऐसी विकृति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा कि आपका बहुत ज्यादा लो तो नहीं रहता है, बहुत ज्यादा हाई तो नहीं रहता है। ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। साथ ही साथ इसमें वजन और ऊंचाई भी चेक की जाती है। आपका वजन ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना ज्यादा मतलब कुल मिलाकर बीएमआई आपका चेक देखा जाएगा। बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका जो औसत वजन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक जांच का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इतना ज्यादा वो नहीं है कि रिजेक्ट हो जाओगे, ये भी जांच की जाती है ये। इसके बाद दृष्टि जांच की जाती है। क्या चश्मा लगाकर आप देख सकते हो? बिना चश्मे के आप देख सकते हो, चश्मा लगाकर भी आप देख सकते हो। अगर चश्मा लगाने के बावजूद आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो फिर इसकी बात हो सकती है। सुनने की क्षमता आपकी चेक की जाती है, आपको कितना सुनाई देता है, कितना नहीं देता है। अगर आप हियरिंग मशीन का यूज करते हैं तो कितनी आप चेक मतलब कितना ज्यादा सक्षम हो, उसके लगाने के बाद भी ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनीमिया तो नहीं है आपको, बहुत ज्यादा रक्त की कमी तो नहीं है आपको, ये भी चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका HIV टेस्ट होगा, आप एड्स पॉजिटिव तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी सी ये भी चेक होगा, और शुगर लेवल भी आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यूरिन टेस्ट भी एक पार्ट है। यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है इसमें, जिसमें कि कोई संक्रमण तो नहीं है किसी भी तरह का। और एक्सरे भी किया जाएगा। एक्सरे इसलिए कि आपका जो है टीबी रोग जैसी चीजें तो आपको नहीं है, ये इसके लिए किया जाएगा, फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गंभीर मानसिक दौरे तो नहीं पड़ते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा या अन्य कुछ भी, कि आप कहीं भी सड़क पर हो एकदम से आपको दौरे पड़ जाए, ऐसे कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होना चाहिए। और लास्ट होती है आपकी प्रेगनेंसी। हालांकि टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो भी पूछा जा सकता है प्रेगनेंसी का, लेकिन इसमें ये है कि प्रेगनेंसी अगर है तो ऐसा कोई रिस्क वाली बात नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसमें ज्यादातर रिस्क किस चीज में है? अगर आप HIV, TB या हेपेटाइटिस बी सी ऐसे रोग से संक्रमित है, तो रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन तो नहीं है कि कहीं आप पता चला बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम और कहीं आप हैं और एकदम से प्रॉब्लम हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए। चक्कर रखा के गिर गए कहीं भी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शारीरिक विकृति बहुत ज्यादा ना हो कि काम प्रभावित हो। आपको जिस काम के ज्वाइन किया जा रहा है, पता चला विकृति के कारण आप वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद गंभीर मानसिक असंतुलन, जैसे कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, अचानक आपको दौरे पड़ाते हैं, आप विजिट पर हो, वहीं आपको दौरा आ गया, आप की जान पर बनाई, तो ऐसी चीजें अगर हैं तो फिर रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। फेफड़ों से संबंधित, क्योंकि आप एक ऐसे पोस्ट पर है जहाँ पे आपको कम्युनिटी के बीच में रहना है, आपको ही टीबी होगा तो आपसे और लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको ड्रग्स या नशे की लत है, तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी के जो है, जैसे कि शुगर लेवल है या बीपी हाई लो है, तो इतना ज्यादा उससे रिस्क नहीं होगा, नौकरी जाने की बात नहीं होगी उसमें। मतलब है भी नॉर्मली, आजकल सभी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन जो सीवियर जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, इनमें रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं इशू करती है। जैसे कि अपन ने देखा था कि वजन हाइट देखते हैं, हालांकि देखते हैं, लेकिन इसमें अगर कम ज्यादा है भी तो रिजेक्शन नहीं होता है इसमें।
ऐसी चीजों को देखा जाता है जिससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। वो चीजें अगर आपके पास है दिक्कत, तो फिर दिक्कत दे सकती है, तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था आपका मेडिकल जांच, जो कि होगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब फाइनल होगा तब आपकी जांच होगी, या जांचें आपसे मंगाई जा सकती है। दोनों ही बातें हो सकता है, वहीं पर हो, या हो सकता है आपसे जांचें मंगाए, कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिए, वैसा नॉर्मली टीबी हट चुका है, एड्स वगैरह नॉर्मली नहीं पाया जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और सिलेक्शन भी आप ले लेंगे, ऐसा मैं शुभकामना देती हूँ अपनी तरफ से। और बाकी और भी कुछ अपडेट आती है, जो भी है, आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे कि ये जो मैंने टॉपिक उठाया, ये मुझे कमेंट के थ्रू ही बताया था एक पर्सन ने कि आप मेडिकल जांच के बारे में बताएं कि क्या क्या जांचें होंगी, कैसा क्या रहेगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, फिर मैं जानकारी जुटाकर आपको उस पर से वीडियो लाकर दूं, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके साथ साथ 4 और लोगों के हो जाएंगे जो इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहती थी। आप मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक को आप जरूर से कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।